नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपने एमपी के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रेनू। सबसे पहले बात अहम खबर, जहां दिल्ली में कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने हॉर्स ट्रेडिंग पर रामबाई के दिल्ली आने की खबरों पर एमपी के पूर्व सीएम ने कहा कि बीजेपी के लोग विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं सीएम कमलनाथ के बयान की बीजेपी के भी कई विधायक हमारे संपर्क में हैं और इस पर कहा कि मेरे संपर्क में तो कोई बीजेपी विधायक नहीं है। वहीं पीएम के सोशल मीडिया छोड़ने की खबरों पर भी तंज कसा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह मेरे साथ हैं। सर, कल आपने आरोप लगाया था कि कुछ विधायकों को खरीद फरोख्त करो, तो उसके बाद से एक सरगर्मी बढ़ गई, राजनीतिक गर्मी बढ़ गई। आज आप कह रहे हैं कि विधायकों को दिल्ली लेके आने की चार्टर्ड प्लेन से लेके गया बीजेपी और बीएसपी और समाजवादी पार्टी के। हाँ, एक माननीय श्रीमती रामबाई, हालांकि वो पूरी तरीके से कमलनाथ जी के साथ है और संपर्क में है, प्रशंसक है उनकी और पूरा साथ उनको देगी, लेकिन कोशिश कर रहे हैं लोग। कल चार्टर प्लेन में भूपेंद्र सिंह जी, भूतपूर्व मंत्री जो हैं, विधायक जो हैं, वो लेके आए हैं। तो कहीं खतरा है कमलनाथ सरकार को? कोई खतरा नहीं है, इनकी तो सब अभी पोल खुलने वाली है। कमलनाथ जी वैसे सर आपके जो आपने बयान दिया उसका समर्थन करते हैं कि सही कह रहे हैं और कह रहे हैं कि अभी भी भाजपा के कई विधायक मेरे संपर्क में हैं। ये कमलनाथ जी के संपर्क में होंगे, भाजपा से मेरा कोई संपर्क नहीं है। तो दिग्विजय सिंह साहब कह रहे हैं कि कौन कौन है, कैसे है, संपर्क में मेरे नहीं है लेकिन कमलनाथ जी के हैं, लेकिन विधायकों को यहाँ एसपी और बीएसपी के दिल्ली चार्टर्ड प्लेन से लाया गया है। कैमरामैन प्रकाश के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। तो वहीं हॉर्स ट्रेडिंग पर दिग्विजय सिंह के बयान के बाद सीएम कमलनाथ ने कहा कि मैं दिग्विजय के बयान से सहमत हूं। बीजेपी के नेता पैसे लेकर हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि मैंने अपने विधायकों से कहा है कि कोई फोकट का पैसा दे, मना मत करना, ले लेना। जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा है, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। इसका पूरा खुलासा आज भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है कि आगे आने वाले समय में उनके 15 साल का घोटालों का खुलासा होने वाला है। इसीलिए ये इनका प्रयास है। इस पैसों के बल से, ये पैसे आए कहाँ से, मैं तो पूछना चाहता हूँ। 10 विधायक ने बताया था आपको कि उनको पेशकश की गई थी 20-25। शिकायत कोई ऑडियो विधायक बता रहे हैं सर, शिकायतें कर रहे हैं कि हाँ बीजेपी के लोग प्रवोक कर रहे हैं। विधायक ही कह रहे हैं मुझे, और विधायक को मैं कह रहा हूँ, वो कह रहे हैं हमें इतना पैसा दिया जा रहा है। मैं तो विधायकों को कह रहा हूँ फोकट का पैसा मिल रहा है, ले लेना। तो स्थिर रहेगी सर सरकार, स्थिर रहेगी, दावा आपका क्या? कोई चिंता नहीं। तो वही हॉर्स ट्रेडिंग मामले में न्यूज़ 18 पर कांग्रेस विधायक बैजनाथ कुशवाहा ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की तरफ से मिले ऑफर की जानकारी मंत्री गोविंद सिंह को दी है। उन्होंने कहा कि भिंड के पास के नेता प्रमोद शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा के नाम पर 25 करोड़ रुपए नगद लेने, या फिर मंत्री और पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा के नाम पर 25 करोड़ रुपए नगद लेने या फिर मंत्री पद लेने की पेशकश की थी। कुशवाहा के अनुसार यह ऑफर उन्हें 1 महीने पहले दिया गया था। उन्होंने यह भी बताया कि प्रमोद शर्मा ने एक व्यक्ति को और उनके पास ऑफर लेकर भेजा था। इतना ही नहीं, आरएसएस के 2 नेताओं ने भी उनसे संपर्क किया था। कुशवाहा सबलगढ़ से कांग्रेस विधायक हैं। कुशवाहा को दिए गए ऑफर पर मंत्री सहकारिता मंत्री गोविंद सिंह ने बीजेपी को चेतावनी दी है। कमलनाथ सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं, उनके साथ आज इन्होंने मुलाकात की है, सारी चीज़ें बताइए। किस तरीके का ऑफ़र आया था, कौन कौन आया था और कितने का ऑफ़र था? ये तो जब पहली बार सरकार बनी थी उस समय भी मेरे पास ऑफ़र आया था। उस समय मैंने ओपन भी किया था आप सब लोगों के सामने, मीडिया के सामने, कि आपको कितना पैसा चाहिए, हम आपको देने को तैयार हैं। तो मैंने कहा कि आप मुझे खरीद नहीं सकते हो, ऐसा करके मैं समय ये बात टल गई थी। उसके बाद फिर कुछ समय के बाद अभी 1-1.5 महीने से फिर लगातार तमाम सारे लोग मेरे पास आ रहे हैं कि आप पैसा ले लो, आप मुँह से मांग लो,
तो मैंने कहा भाई कौन पैसा देने वाला, उसका नाम तो बताओ। तो मैं ये कोई मत नहीं, आप जगह बता दो, हम कहाँ पैसा भेज दें, जितना चाहिए उतना आपके पास पैसा भेज दें। मंत्री जी खुद बोल रहे हैं कि नाम का खुलासा होना चाहिए क्योंकि दिग्विजय सिंह भी कर चुके हैं। ये एक शर्मा जी हैं, इधर के भिंड के आसपास के हैं, प्रमोद शर्मा, एक तो वो आए हैं। तो उन्होंने एक आदमी को और मेरे पास भेजा था। क्या नाम था उनका? प्रमोद शर्मा। तो जो दूसरा आदमी था उसका मुझे नाम नहीं पता, बोले मुझे प्रमोद ने भेजा है। और 2 इंदौर के लोग हैं, वो RSS से जुड़े हैं। क्या नाम है उनका? उनका नाम मैं अभी आपको बता दूंगा, उन्होंने मुझे नाम बताया था, मैंने उनका नोट कर लिया है। क्या ऑफर किया था इन्होंने? आप तो तैयार हो जाए, आपको कोई कमी नहीं आने देंगे हम आपको। हाँ, शिवराज जी ने भेजा क्या? वो कहते हैं कि कभी कोई शिवराज का कहता है, कोई नरेंद्र का कहता है, कोई नरेंद्र मतलब? नरेंद्र सिंह तोमर। अच्छा, नरेंद्र सिंह तोमर और शिवराज की तरफ से भेजे गए थे लोग। वो कभी किसी का नाम लेते हैं, कभी किसी का नाम। किस किस का नाम लेते हैं? नरेंद्र सिंह तोमर, शिवराज सिंह और नरोत्तम मिश्रा, तीनों के नाम आते हैं। कितने का ऑफर किया गया? कोई 25 करोड़ 35 करोड़ की बात आ रही है। 25 की ज़्यादा चल रही, सब 25, आप 25 दे आपको दें। कितने का ऑफर किया? मुझे भी कहा था हम आपको 25 दे देंगे। RSS के कितने नेता आए थे? 2 ही लोग आए थे, इंदौर के थे वो। इसके अलावा क्या मंत्री पद का भी लालच दिया गया आपको? उधर या तो मंत्री बन जाओ या 5 करोड़ रुपए ले लो, या मंत्री नहीं बनाओ तो 25 करोड़ रुपए ले लो। आपने क्या सोचा? इतना बड़ा ऑफर आपको मिला है, हालांकि आप पहले भी ठुकरा चुके हैं। ये मेरे लिए कोई बहुत बड़ा ऑफर नहीं है, मैं तो 100 करोड़ में भी नहीं बिक सकता। मेरा तो फैसला है, मेरे पास कुछ नहीं था, ये गरीब का बेटा मुझे MLA बना दिया, इससे ज़्यादा मुझे और क्या चाहिए। मैं तो कांग्रेस के साथ हूँ, मुझे किसी भी सूरत में वो खरीद नहीं सकते। गोविंद सिंह जी, आपने भी सुना कि बता रहे हैं 3 बड़े नेताओं का नाम लिया, 2 RSS के नेताओं का नाम लिया, क्या कहेंगे? माननीय बैजनाथ जी कुशवाहा जमीन से जुड़े हुए गरीब जनता के नेता हैं और गरीबों की दुआएं लेकर यहाँ तक विधायक बने हैं। और प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी में बरसों तक इन्होंने दिन भर भूखे रह के राजनीति की है। गरीब व्यक्ति का ईमान नहीं खरीदा जा सकता। भारतीय जनता पार्टी के नेता, जैसा कि उन्होंने बताया कि नरोत्तम मिश्रा जी, शिवराज सिंह जी आदि तमाम खरीद फरोख्त की बातें कर रहे, ये चर्चा हमें 15 दिन पूर्व भी बैजनाथ कुशवाहा जी ने बताई थी कि इस तरह का हम पे दबाव आ रहा है। आसपास से लोग अलग अलग नाम से, अलग अलग मंत्रियों के नाम से पूछ रहे, बात कर लो, दिल्ली चलो। भारतीय जनता पार्टी को मैं चेतावनी देता हूँ, दिन में सपने देखना बंद करें। कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार 5 साल चलेगी, जनता ने विश्वास दिया है। इस तरीके की बात भी आ रही कि राज्यसभा के नामांकन होना है, चुनाव होना है, उसको लेके दिग्विजय सिंह दबाव बना रहे हैं। शिवराज तो ये भी कह रहे हैं कि उनका कोई काम नहीं हो रहा है, इसलिए वो ब्लैकमेल कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में कोई दबाव नहीं, हमारे पार्टी में कोई उम्मीदवार नहीं, किसी ने कहा कि मैं बनूंगा। हमारा हाईकमान जो निर्णय करता है कांग्रेस का, वो सभी उसका एक सर्वसम्मति से पालन करते हैं। साफ तौर से जो कमलनाथ सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं गोविंद सिंह, उन्होंने बीजेपी को चेतावनी दी है कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार 5 साल चलेगी, उसके बाद भी आगे सरकार चलेगी, कोई इस सरकार को गिरा नहीं सकता। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। और इसी बीच एक अहम खबर भोपाल में, जहां बीजेपी विधायकों की अहम बैठक, शरद कोल और नारायण त्रिपाठी इस बैठक से नदारद रहे। अब इसके बाद कई सारे सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि कल ही शरद कोल का एक अहम बयान भी सामने आया था, जहां पर उन्होंने कमलनाथ सरकार की तारीफ भी की थी। भोपाल में जब बीजेपी विधायकों की बैठक बुलाई गई तो शरद कोल और नारायण त्रिपाठी इस बैठक से नदारद रहे। बैठक में शामिल होने नहीं पहुंचे दोनों विधायक। एक दिन पहले ही शरद कोल ने बागी तेवर दिखाए थे। आज हो रही है रीवा संभाग के विधायकों की बैठक, लेकिन इस बैठक में शहडोल विधायक शरद कोल और मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी मौजूद नहीं रहे। तो आज रीवा संभाग के विधायकों की अहम बैठक हो रही है, लेकिन इस बैठक में दोनों ही विधायक मौजूद नहीं थे। बैठक में शामिल होने नहीं पहुंचे विधायक। अब इसके बाद कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। एक दिन पहले ही शरद कोल ने, यानी कि कल, बागी तेवर दिखाए थे, जब उन्होंने अपनी ही पार्टी पर निशाना साधा था और SC/ST का अवहेलना का आरोप लगाया था, अनदेखी का आरोप लगाया था बीजेपी पर। और साथ ही कमलनाथ सरकार की तारीफ करते उन्होंने कहा था कि कमलनाथ सरकार बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रही है
और इसके बाद इसके पहले भी क्रॉस वोटिंग भी वो कर चुके हैं दोनों विधायक। और आज जब रीवा संभाग की अहम बैठक होने जा रही थी तो इस बैठक में शरद कोल और नारायण त्रिपाठी बैठक से नदारद रहे। तो भोपाल से बड़ी खबर, भोपाल में बीजेपी विधायकों की बैठक हुई, लेकिन इस बैठक में 2 विधायक शामिल नहीं हुए। शहडोल विधायक शरद कोल और मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी, ये दोनों ही इस बैठक से नदारद रहे। तो आज रीवा संभाग के विधायकों की बैठक हो रही है और इस बैठक में कई विधायक तो पहुंचे। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान इस बैठक को ले रहे थे, लेकिन अचानक से जब ये जानकारी निकलकर सामने आई कि 2 अहम जो बैठक है, जो विधायक हैं शरद कोल और नारायण त्रिपाठी, ये बैठक में मौजूद नहीं रहे। अब कारण क्या हो सकते हैं? क्या ये एक बहुत बड़े बदलाव की पहले से सूचना इसको मान के समझें, अंदेशा मान के समझें? क्योंकि जिस तरीके से लगातार पहले नारायण त्रिपाठी एक बार बागी तेवर दिखा चुके हैं, कल शरद कोल ने बागी तेवर दिखाया, अपनी ही पार्टी पर निशाना साधा, ST/ST की अनदेखी का आरोप लगाया गया कि कोई जिम्मेदार पद उनको नहीं दिया गया है। और साथ ही उनका ये भी कहना था कि कमलनाथ सरकार बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। मौजूदा सरकार का विपक्ष के विधायक तारीफ करते हैं, इसके बाद भी बीजेपी पार्टी से जो बड़े हाईकमान, उनका ये कहना होता है कि हमारी पार्टी एकजुट है। अब दिग्विजय सिंह के बयान के बाद लगता है कि बिखराव होने वाला है कांग्रेस में, लेकिन अचानक से बीजेपी के विधायकों के बीच की फूट सामने आती है और यहाँ पर हॉर्स ट्रेडिंग का जो आरोप लगाया जा रहा था उस पर भी जो अटकलें बनी हुई हैं। इन तमाम चीजों को लेकर आज यहाँ बैठक हो रही थी, लेकिन इस बैठक में शहडोल विधायक शरद कोल और मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी मौजूद नहीं रहे। अब क्या दोनों के बीच में आपस में कोई नई रणनीति तैयार हो रही है? क्या एक बड़े बदलाव की तैयारी है, या हो सकता है कि जो अटकलें पहले से लगाई जा रही थी कांग्रेस में शामिल होने की, ऐसा भी हो सकता है? जो हर मोर्चे पे विफल है कमलनाथ जी की सरकार, उसके खिलाफ किस प्रकार से रणनीति बना के प्रदेश की जनता को राहत दिया जा सकता है, इस बात को लेके यहाँ पर चर्चा थी। इन लोगों की निष्ठा को लेकर कुछ लगता है कि आपको संदिग्ध है सर? कोई संदिग्ध नहीं है, सब भाजपा के साथ रहेंगे। आज बैठक में खाना सब खा ली है, खवा दी है, आज वो बैठक में नहीं रहे मौजूद। अब कुछ विशेष कारणों से कोई बाहर थे, सब अपनी सूचना दे देते हैं पहले से ही कि किस वजह से बाहर हैं और पार्टी उसको एक्सेप्ट कर लेती है। आपको उनकी निष्ठा को लेकर कोई शक नहीं है? बिल्कुल भी 0.1% भी नहीं। तो सुना आपने यहाँ पर, और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता शरद लाइव जुड़ गए हैं। शरद, क्या समझें, आज अहम बैठक हो रही थी रीवा संभाग के विधायकों की, 2 अहम विधायक मौजूद नहीं रहे, नदारद रहे, क्या मायने निकाले जाएं इसके? हाँ बिल्कुल, देखिए रीनू, और इससे पहले मैं एक संशोधन करना चाहता हूँ। दरअसल जो शरद कोल हैं वो व्यवहारी से विधायक हैं और नारायण त्रिपाठी मैहर से विधायक हैं। संभाग रीवा संभाग और शहडोल संभाग है। आज बैठक थी दरअसल वो रीवा और शहडोल संभाग की थी। निश्चित तौर पर जो बात आपने कही है कि दोनों विधायकों की मौजूदगी न होना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। ऐसे वक्त में जब आरोप ये लग रहे हों दिग्विजय सिंह की ओर से कि हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश बीजेपी की ओर से की जा रही है। दिग्विजय सिंह ने बाकायदा नाम लेकर कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा पैसों के लालच दे रहे हैं 25 से 35 करोड़ रुपए के, लेकिन जो विधायक हैं वो बीजेपी की बैठकों से गायब हो रहे हैं और ऐसे वक्त में गायब हो रहे हैं जब एक दिन पहले ही उनका बयान सामने आया हो अपनी ही पार्टी के खिलाफ में। तो ये दरअसल जो सियासी तौर पर अब गलत है या कह सकते हैं कि दांव पेच हैं, वो इस कदर उलझ गए हैं जिन्हें समझ पाना अब मुश्किल हो गया है और ये अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल हो गया कि आखिरकार जो ऊँट है सियासत का वो किस करवट बैठेगा जब आने वाले दिनों में राजनीतिक तौर पर सरकार की ताकत परखने की कोशिश होगी, क्योंकि जो राज्यसभा के चुनाव हैं वो होने हैं, साथ ही साथ बजट सत्र आ रहा है। ऐसे में अगर कोई कोशिश बीजेपी की ओर से की जा रही थी, अगर दिग्विजय सिंह के आरोपों को सही मान लें, तो फिर शरद कोल और नारायण त्रिपाठी की गैर मौजूदगी आखिरकार क्या कहती है। हालांकि सीएम कमलनाथ का भी एक बयान आज सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि उनके भी संपर्क में बीजेपी के कुछ विधायक हैं। तो निश्चित तौर पर ये सवाल खड़े करता है और बीजेपी अगर इस तरीके के आरोप का कोई गेम खेल रही है जैसे दिग्विजय सिंह आरोप लगा रहे थे, तो फिर बीजेपी के 2 विधायकों के साथ आखिरकार कौन गेम खेल रहा है। कुल मिलाकर राजनीतिक
तौर पर जो सियासी मोड़ है वो आने वाले दिनों में किस करवट जाएंगे, किस तरीके के होंगे, देखना दिलचस्प होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल शरद, बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर तो ये भी कहना है कि यदि पैसे का ऑफर किया जाए तो रुपए ले लेना, मना मत करना। अगली खबर का रुख करते हैं भोपाल से, जहां पर हॉर्स ट्रेडिंग पर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है और बीजेपी कांग्रेस के ऊपर, कांग्रेस बीजेपी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। मंत्री जीतू पटवारी ने बीजेपी को आगाह किया है, बीजेपी के कई विधायक छोड़ेंगे पार्टी। जीतू पटवारी का कहना है बीजेपी लोकतंत्र की हत्या करने में लगी, लोकतंत्र की हत्या से नाराज विधायक भाजपा छोड़ेंगे। बीजेपी के विधायक ही बीजेपी को सिखाएंगे सबक। जनता ने 15 साल तक बीजेपी को शासन करने दिया और इस बार कमलनाथ के नेतृत्व में सरकार बनी है। 1 साल बनाम 15 साल ऐतिहासिक फैसले हुए हैं। बीजेपी के नेताओं से यह सब सहन नहीं हो रहा है। तो बड़ी खबर भोपाल से, हॉर्स ट्रेडिंग पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। मंत्री जीतू पटवारी का बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस विधायकों के हॉर्स ट्रेडिंग का मामला बवाल मचाया हुआ है और प्रदेश के मंत्री जीतू पटवारी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कांग्रेस विधायकों के हॉर्स ट्रेडिंग की खबर निकल कर आ रही है। बैजनाथ कुशवाहा ने भी कहा कि उनको 35 करोड़ का ऑफर मिला। नहीं, बात यह है, मैंने जैसा कहा, बीजेपी का जो चरित्र है वो लोकतंत्र की हत्या करने वाला है और बीजेपी का जो चरित्र है वो हमेशा से अलोकतांत्रिक कार्यों में हमेशा अग्रणी रहने वाला है। यहाँ के नेता भी इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। और कौन करते हैं? वो करते हैं जो भ्रष्टाचार में गले गले डूबे हुए हैं। उनको पता है कि अगर इस सरकार के 6 महीने में हमें जेल की सलाखों के पीछे जाना है, वो लोग इस पूरी भावना को बनाए हुए हैं। सरकार कैसे अस्थिर हो, कैसे हम विधायकों से संपर्क करें, किस तरीके से बात करें। पर मैंने जैसा कहा, बीजेपी के विधायक भी इससे दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। पहले इन्होंने ऐसी हरकतें की थी, बयानबाजी की थी, 2 विधायकों ने इनके खिलाफ बात कर दी। अभी फिर ये हरकतें करेंगे, फिर बीजेपी के विधायक व्यथित होंगे और फिर कुछ न कुछ होगा। तो मैं मानता हूं कि अलोकतांत्रिक व्यवस्था हमेशा स्वच्छ लोकतंत्र के लिए घातक है और बीजेपी उससे बाज आए, नहीं तो मैं मानता हूं कि विधायक बीजेपी के निर्णय लेंगे। इंटेलिजेंस की कोई रिपोर्ट है क्या? क्या इस तरह की हमारे पास जानकारी है? क्या हमारे पास ऑडियो वीडियो या ये सब बातें अगर मैंने आपको बता दी तो फिर रिपोर्ट कैसी? आप चिंता नहीं करें, सही होगा। तो प्रदेश के मंत्री जीतू पटवारी, जिनका कहना है कि कांग्रेस पूरी तरीके से एकजुट है, लेकिन बीजेपी इस तरह की कोशिश में जुटी है कि किसी तरीके से कांग्रेस के विधायकों को तोड़ा जाए। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। और इसी बीच भोपाल से बड़ी खबर, जहां सेक्स रैकेट के भंडाफोड़ हुआ है। जी हां, क्राइम ब्रांच ने छापा मारकर इसका भंडाफोड़ किया और उसके बाद टीएमसी का प्रदेश अध्यक्ष रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। तो भोपाल से बड़ी खबर, सेक्स रैकेट के गोरख धंधे का खुलासा, क्राइम ब्रांच ने छापा मारकर किया भंडाफोड़, टीएमसी का प्रदेश अध्यक्ष रंगे हाथों गिरफ्तार। सचिन चौहान है टीएमसी का प्रदेश अध्यक्ष। बाड़ी बरेली क्षेत्र का पूर्व सरपंच भी अरेस्ट किया गया। कुल 4 महिलाओं समेत 10 आरोपी गिरफ्तार हुए। क्लिनिक यार्ड में यह रैकेट चल रहा था। बिना रजिस्ट्रेशन के क्लिनिक चलने की शिकायत मिली थी और जब दबिश दी गई तो यहां पर ये खुलासा हुआ है। राजधानी के बरखेड़ी इलाके का पूरा मामला सामने आया है। क्राइम ब्रांच ने छापा मारकर भंडाफोड़ किया। कुल 4 महिलाओं समेत 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद भी खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।